लोकसभा चुनाव 2024 में महज कुछ ही दिन बचे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और तूल भी पकड़ रही है। वो है वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन। खास बात यह है कि ये राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हुए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन उससे भी खास बात यह है कि इन पर 242 केसेस दर्ज हैं। जी हां, 242। चलिए आज के इस वीडियो में वायनाड सीट का समीकरण भी समझते हैं और पूरा मामला समझते हैं। दरअसल बीजेपी ने केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को अपना उम्मीदवार बनाया है। के सुरेंद्रन केरल भाजपा के अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुरेंद्रन ने हाल ही में पार्टी के मुखपत्र में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण प्रकाशित किया था। 3 पन्नों में उनके मुकदमे का जिक्र था। इसी तरह एर्नाकुलम उम्मीदवार के.एस. राधाकृष्णन के खिलाफ भी लगभग 211 आपराधिक मामले। बीजेपी के राज्य महासचिव जॉर्ज कुरियन ने बताया कि के सुरेंद्रन के खिलाफ दर्ज 242 में से 233 मामले 2018 में हुए सबरीमाला विरोध प्रदर्शन से संबंधित हैं। वहीं 5 अन्य मामले केरल के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं। जब पार्टी के नेता हड़ताल या विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हैं तो पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज करती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण किसी समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब बात करते हैं वायनाड सीट की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राहुल गांधी 2019 में 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े। उन्हें यूपी की अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट से जीत हासिल की थी। इस बार राहुल गांधी को पार्टी ने वायनाड से उतारा है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए वायनाड सीट को ही क्यों चुना? पिछले 3 चुनावों के परिणाम में ही इसका जवाब छिपा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से उतरे राहुल गांधी ने यहां रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि पहले राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने की खबरें भी सामने आई थी। केरल से चुनाव लड़ने में कांग्रेस या राहुल गांधी को क्या फायदा है? देखा जाए तो 2019 में इस निर्वाचन क्षेत्र ने कांग्रेस नेता को अपना चेहरा बचाने में मदद की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के गढ़ अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। वहीं दूसरी तरफ उनकी उम्मीदवारी ने केरल में भी पार्टी की जीत में मदद की। अब चलिए समझते हैं वायनाड सीट का समीकरण क्या है। दरअसल केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें वायनाड भी एक सीट है। वायनाड लोकसभा सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाला इलाका है। देखा जाए तो तीनों ही प्रांत कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र में आते हैं। 2014 और 2009 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट दिवंगत कांग्रेस नेता एम.आई. शिवनास ने जीती थी। 2014 के चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच पिछले 3 चुनावों की तुलना में सबसे करीबी मुकाबला देखने को मिला था। 2009 में शनावास 1,53,000 वोटों से जीते थे। वायनाड सीट उत्तरी केरल के 2 जिलों और 7 विधानसभा क्षेत्र में बना है। वायनाड संसदीय सीट पर एससी मतदाता लगभग 96,172 यानी कि लगभग 7% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ एसटी मतदाता लगभग 1,23,000 है, 9% है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लाख है, जो तकरीबन 41% है। वायनाड सीट पर ईसाई मतदाताओं की संख्या 1,85,000 है, जो लगभग 13% है। वायनाड संसदीय सीट पर हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 6 लाख है, जो लगभग 45% है। अब तो क्लियर हो गया होगा राहुल गांधी के लिए ये सीट सेफ क्यों मानी जाती है। दरअसल अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। अब एक नजर 2009 के चुनाव पर भी डालते हैं। वायनाड कांग्रेस की एक सुरक्षित सीट रही है। पार्टी ने इसे पिछले 3 बार बड़े अंतर से जीता है। यही कारण है कि पार्टी ने इसे राहुल के लिए चुना। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इस सीट से सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 4,31,770 वोटों के अंतर से हराया था। राहुल को
लगभग 7 लाख वोट मिले थे, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पीसी सुनीर को महज 2,74,000 वोट मिले थे। अब इस बार आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी जीत होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।